तो लास्ट डे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो वाले कोई बच्चे हैं नहीं, लास्ट डे आप थे? सैटरडे, फ्राइडे, सब छुट्टी वाले हैं, एकदम लंबी लंबी छुट्टी ले रहे हैं सब। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन। तो नाउन में कुछ आगे की चीजों को हम लोग कंटिन्यू करें। तो नाउन में हम लोग शायद पता नहीं कौन कौन सा पढ़े थे। प्रॉपर नाउन हो गया था शायद, प्रॉपर हो गया होगा, कॉमन हो गया होगा। तो अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसी को पढ़ना यहाँ से शुरू करेंगे। तो मटेरियल नाउन क्या होता है बताइए? कुछ बोलिए। नहीं, वो तो प्रॉपर नाउन हो गया ना, कि आप इसका नाम ले लिए कि ये किसका पेन है, तो ये रोटोमैक का है, कैमलिन का है। तो ये तो फिर नाम ही ले लिए, तब तो फिर प्रॉपर हो गया वो। मटेरियल नाउन उसको कहते हैं ना जिसको मेजर किया जा सके, विच कैन बी मेजर्ड। नहीं, जैसे आप पेट्रोल को मेजर करते हैं किस में, लीटर में। दूरी को मेजर करते हैं किलोमीटर में। कपड़े की लंबाई नापते हैं सेंटीमीटर, मीटर। इंसान का लंबाई आप नाप लेते हैं फुट में। ठीक है, तो इंसान कोई मटेरियल नाउन तो है नहीं। इंसान कोई मटेरियल नाउन है? नहीं है सर। हमसे आपसे क्या बनाया जाएगा बताओ? कुछ नहीं। इंसान से क्या बनाया जा सकता है? कुछ नहीं। अब देखिए, ये जो बचपन का डेफिनेशन था हम लोगों का, नाउन विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, यही पढ़े थे हम लोग। अब ऐसा सब जगह नहीं होता। जैसे इंसान को मेजर किया जाता है, नहीं अपना सीना मेजर होता है, आर्मी में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, तो चेस्ट कितना है, हाइट कितनी है, ये सब बहुत सारी चीजें मेजर होती है। ओके, लेकिन हम लोगों से कुछ बनता नहीं है, तो इंसान मटेरियल नाउन नहीं है। हाँ या ना? हम लोग का वजन भी तो मेजर हो जाता है किलोग्राम में। सोचिए कितना वेट है भाई, तो 80 किलो, कितना 200 किलो, कितना 45 किलो वेट होता है। तो विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, तो डेफिनेशन तो यहाँ फेल कर गया। सोचिए। और इसी तरीके से आप याद कीजिए, स्टोन, इसको किसे मेजर करते हैं हम लोग? ग्रास, घास हो गया। इसको किसे मेजर करेंगे बताओ? मड यानी कीचड़, किसमें मेजर करेंगे बताओ? और छोड़ दो, डस्ट, किसमें मेजर करेंगे बताइए? तो यहाँ पे आके हम लोगों का जो डेफिनेशन था करीब करीब फेल करता हुआ नजर आता है। तो फेल नहीं करना है, दूसरा डेफिनेशन ले लीजिए। हालांकि यहाँ भी वो फेल नहीं करता, अप्लाई होता है। जैसे ये जो डस्ट है ना, इसको वेट किया जाता है, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। मड, केवल इसका यूनिट नहीं बना हुआ है। ग्रास यानी घास, इसका भी कोई यूनिट। जैसे हमारे आपके खेतों में पैरा होता है ना, पैरा, धान चावल जो उपजता है खेत में, तो उसका अनाज वाला दाना तो हम लोग निकाल लेते हैं, चावल चावल गेहूं उससे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी उसकी जो डंठल बची रहती है उसका क्या करते हैं? उसका मेजर करने का कोई यूनिट है? जैसे जो जानवरों का चारा बेचता है किसान से, उसको खरीद के लाता है, उसकी कटिंग करता है और उसको वो किलोग्राम से मेजर करके बेचता है। तो जो कटिंग करके बेच रहा है वो, लेकिन जरा सोचिए जो किसान खेत में पैरा लगाता है, ठीक है, तो पैरा देखिएगा कई प्रकार से खरीद बिक्री उसकी होती है। जैसे उसके जो खरीदार हैं, तो वो जाते हैं, वो किसान का खेत देखे, बोले कि इतने में पूरा पैरा ले लूंगा मैं आपका। कोई मेजरमेंट तो नहीं हुआ, आंखों से देखे अनुमान लगा लिए सर। हम लोग आम खरीदते हैं किलोग्राम के हिसाब से, हाँ या ना? आम का बगीचा जो होता है, आम का जो व्यापारी होता है, वो सीधा गार्डन खरीदता है सर। देखा आम के कितने पेड़ हैं, इतने पेड़ हैं, उसे मंजर कैसी लगी, हम बस मंजर देखता है वो। मंजर समझते हैं? उसका जो फ्लावर होता है, तो उसका फूल देखा, आम के पेड़ में फूल कैसा लगा है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, उसका रेट लगा दिया। अब उसमें कितना आम निकलेगा वो मेजर नहीं किया, हाँ या ना? अब उसकी पूरी खेती वो करता है, और उसके बाद वो उससे तोड़ के निकालता है, तो वो उसको किलोग्राम से बेचता है, टोकरी से बेचता है, ठीक है। कई जगह बिना मेजर के टोकरी के भाव से बिक रहा है, कई जगह कैरेट के भाव से बिक रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का पैमाना यूज कर लेते हैं, राइट। लेकिन घास का कोई पैमाना बना हुआ नहीं। अब हम आपको बताते हैं, वो जो सूखा हुआ पैरा होता है चावल गेहूं का,
जानवरों का चारा उससे बनता है। आप देखिएगा कि जो हरा घास होता है, कुछ लोग घास की खेती भी करते हैं। किसान लोग जो गाय भैंस अपना पालता है तो कुछ घास का खेती कर लिया, वो क्या करता है कि जानवरों के चारे में चोकर मिला के देते हैं ना, फूड ग्रेन जिसमें रहता है, अनाज के दाने टुकड़े जिसमें रहते हैं वो वाला, तो खरीद के लाता है। अगर वो खरीद के नहीं लाया या वो नहीं देना चाह रहा है तो सूखा हुआ जो पैरा का कटिंग वाला पार्ट है उसमें हरा घास लाता है कहीं से तोड़ के या खरीद के। पूरी बंडल बिकती है सर, ठीक है। और उसको क्या करता है, काटने वाली मशीन रखता है अपने घर में, उसे उसको काट देता है और सूखा हुआ जो चारा था उसमें हरा चारा मिला दिया, जानवर को दे दिया, जानवर बड़े चाव से खा लेता है। तो इसका यूज दूसरे वस्तु के निर्माण में हो गया कि नहीं। अब स्टोन यानी पत्थर, अब पत्थर वो भी है जो पहाड़ है जिसको तोड़ के सीमेंट बनता है। सीमेंट में पत्थर डालते हैं ना, पता होना चाहिए, ठीक है। या हमारे आपके घर में जो बिल्डिंग बनता है तो छत में पिलर में आप जो पत्थर के टुकड़े डालते हैं उसका भी यूज होता है। तो वो जो बड़ा वाला पर्वत पहाड़ जो खरीदता है वो कैसे बिकता है भाई, उसको तो मेजर कर नहीं सकते। हाँ यह ना सोचिए, उसका कोई पैमाना नहीं है, तो उसको बेचते कैसे हैं, सेंटीमीटर मीटर होता है सर, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ले रहे हैं, इतने लंबाई चौड़ाई में ले रहे हैं, एरिया वाइज आप ले लिए, उतना तोड़ लिया आप, निकाल लिए वहां से, ठीक है। बातों को ठीक से समझिएगा। उसी से काट के यदि वो पहाड़ संगमरमर का है तो काट के उसे टाइल्स बन जाता है सर, हाँ या ना। तो मटेरियल नाउन का नया डेफिनेशन ये है कि ऐसा कोई भी नाउन जिससे कुछ भी दूसरा नया बना लिया जाए या बनाया जाता है, इन सभी चीजों को कहते हैं मटेरियल नाउन। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।